फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। क्या आप आपके बच्चे को पैरासिटामोल या फीवर का दवाई, या बच्चा रो रहा है या पेन की वजह से रो रहा है ऐसा आपको लगता है, तभी आपने दवाई दी है आपके बच्चे को? यूजुअली जो मैंने मेरे बच्चों को दिया हुआ है इस P125 या क्रोसिन DS, जो डॉक्टर्स हम लोग को लिख के भी देते हैं कि अगर बच्चे को कभी फीवर लगता है तो आप लोग बच्चे को दवाई दे सकते हो। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या बच्चे को पैरासिटामोल देना सही है, हम लोग को कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम लोग बच्चे को पैरासिटामोल देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑल ऑफ यू, एक बहुत बेसिक और कॉमन कन्फ्यूजन जो बहुत सारे मदर्स के दिल में होता है, जब भी बच्चा न्यूबॉर्न होता है हम लोग बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर हमको कुछ बेसिक दवाइयाँ लिख के देता है कि बाबा सर्दी हो गई तो ये दे देना, बुखार लगे तो ये दे देना, नाक में ड्रॉप्स डाल देना, उल्टी हुई तो ये दे देना। ये हमारे लिए है, दीज आर लाइक मेडिसिन जो इमरजेंसी में लग सकते हैं। बट एट द सेम टाइम पैरासिटामोल एक ऐसा दवाई है जो बच्चे का पेन और बुखार दोनों चीज़ों को कम करने में हेल्प करता है। तो हम लोग को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है, मतलब हार्डली 2 महीने 3 महीने का है, अभी तक आप लोग भी बच्चे के बाद वाली चीज़ें समझ रहे हो, तो आपको पैरासिटामोल बच्चे को एक बार से ज़्यादा कभी भी डॉक्टर को पूछे बिना नहीं देना है। एक बार क्यों श्रेया? अगर कभी आप लोग घर पे हो, आपको लगा कि बच्चे को वैक्सीनेशन के बाद का दर्द हो रहा है या आपके बच्चे को थोड़ा सा बुखार चढ़ रहा है और रात के 2 बजे हुए, तो फिर आप लोग बच्चे को एक बार पैरासिटामोल दे सकते हो। बट दूसरी बार जो पैरासिटामोल देना है वो आपको प्रिफरेबली डॉक्टर को एक बार पूछना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पैरासिटामोल का जो पावर है वो डॉक्टर को पूछे बिना दिल से डिसाइड नहीं करना है। जैसे मेरे बच्चे जब भी छोटे थे, इट वॉज P125। जब भी मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मेरे पीडियाट्रिशियन ने लिख के दिया P250। अभी मेरे बच्चे बहुत बड़े, 9 साल और 12 साल, तो उनके लिए क्या आता है P500। ये गोली के आगे जो पावर होता है ये आपके डॉक्टर ने ही डिसाइड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डॉक्टर ने ना 125 पावर का बोला था, मेरे पास 250 पावर का है, मैं उसको आधा कट करके बच्चे को पानी में घोल के दूँ क्या? नो। सो यू हैव टू टेक केयर कि पैरासिटामोल का जो पावर होता है वो आप बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करते हो। पॉइंट नंबर 3, बड़ों की जो गोलियां होती है वो पानी में पिघला के बच्चे को नहीं पिलाना होता है। बच्चे के लिए पैरासिटामोल का फॉर्मुलेशन, कॉम्बिनेशन, पावर, ये सब चीज़ें प्री डिसाइडेड होती है जो बच्चे के बॉडी के लिए अलाउड है। इसीलिए खुद के मन से बड़ों की गोली कोई भी पानी में या ब्रेस्ट मिल्क में मिक्स करके बच्चे को कभी भी नहीं देना है। 4th थिंग, पैरासिटामोल कभी भी 4 से 5 घंटे के अंदर रिपीट नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने अभी बच्चे को दिया, फिर बुखार वापस चढ़ा, वापस 1.5 घंटे बाद दे दिया, वापस 2 घंटे बाद दे दिया। दिस इज नॉट अलाउड। पैरासिटामोल कैन बी रिपीटेड 4 या 5 घंटे बाद, डिपेंडिंग ऑन आप लोग बच्चे का फीवर मॉनिटर कर रहे हो क्या। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आता है पॉइंट नंबर 5, पैरासिटामोल 99.7 फ़ारेनहाइट के ऊपर जब भी बच्चे को टेम्परेचर है, जो आपने हाथ से चेक नहीं किया है, थर्मामीटर यूज़ करके आपने बच्चे का टेम्परेचर चेक किया हुआ है और वो 99.7 फ़ारेनहाइट के ऊपर है। अगर आप बहुत ब्रॉडली देखोगे तो 100 फ़ारेनहाइट के ऊपर जब भी फीवर है तभी हम लोग बच्चे को पैरासिटामोल देते हैं, अदरवाइज हम लोग बच्चों को पैरासिटामोल नहीं देते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए श्रेया? 99.7 के जब भी अंदर है टेम्परेचर तभी वो बुखार नहीं है, इट्स अ वार्म बॉडी। तो आप लोग गुनगुने पानी में कपड़ा डिप करके उसकी पट्टियाँ बच्चे के सिर पे रख सकते हो, उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल चीज़ जो आप लोग याद रखोगे कि एग्जैक्टली पैरासिटामोल जब भी आप लोग बच्चे को देते हो, इट शुड बी अ चार्ट। 9 बजे इतना टेम्परेचर, 10 बजे इतना टेम्परेचर, फिर मैंने पैरासिटामोल दिया, फिर टेम्परेचर कम होके इतना हुआ, 2 घंटे बाद वापस चढ़ा, फिर टेम्परेचर इतना हुआ। क्योंकि ये डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये बच्चे का एग्जैक्टली फीवर कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, कैसे बाउंस हो रहा है, दवाई का असर बच्चे के बॉडी पे कितनी देर के लिए रह रहा है। सी, डॉक्टर आप जो बताते हो ना उसके ऊपर ट्रीटमेंट करता है।
डॉक्टर आपके घर पे नहीं रह रहे, इसीलिए उनको पता नहीं है। दैट्स व्हाई हैव क्लैरिटी, पैरासिटामोल कभी दिया, कितने बजे दिया, कितना डोज दिया, एंड यू हैव टू नो दिस। लास्ट 2 थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, मैंने पैरासिटामोल दे दिया और बच्चे ने उल्टी कर दिया। बाय द वे ये रूल किसी भी दवाई के लिए अप्लीकेबल है, जो मुझे मेरे पीडियाट्रिशियन ने बताया था। अगर दवाई देने के बाद विद इन फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स बच्चा उल्टी कर देता है तो वो दवाई अंदर कोई भी असर नहीं करेगी, यू माइट हैव टू रिपीट द डोज। बट पैरासिटामोल के केस में अगर बच्चा इमिजिएटली उल्टी करके निकाल दे रहा है, सो प्रीफरेबली खुद के दिल से डोज रिपीट मत करो, आपके डॉक्टर को अपडेट करो कि आपने पैरासिटामोल दिया, कितनी देर के बाद बच्चे ने उल्टी करके निकाल दिया, और फिर आपको कितनी देर के बाद आइडियली डोज रिपीट करना चाहिए। दिस इज़ वेरी क्रूशियल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैरासिटामोल का डोज ज़्यादा दे के बच्चा अगर ज़्यादा देर के लिए सो रहा है, या बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रह रही है, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो फिर आपको अर्जेंट बेसिस पे डॉक्टर को दिखाना है। पैरासिटामोल ये ऐसी चीज़ नहीं कि मैंने घर पे ही 4 दिन का डोज कंप्लीट कर लिया, वैसे भी डॉक्टर 4 दिन का ही तो डोज बताते हैं। नो, वी आर नॉट सपोज टू गो लाइक दिस, स्पेशली इन केस ऑफ पैरासिटामोल। से कुछ बहुत बेसिक चीज़ है जो एज अ पेरेंट हम लोग को पता होना चाहिए जब भी हम लोग बच्चे को पैरासिटामोल देते हैं। शायद पर्टिकुलर वीडियो कौन से एज ग्रुप के लिए अप्लीकेबल है, 1 दिन के बच्चे से लेके मेरे 14 साल के बच्चे तक भी इन चीज़ों का ध्यान रखना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो पेरेंट्स, हम लोग अवेयर पेरेंट हैं, हम लोग कॉन्फिडेंट पेरेंट्स हैं, और यही हमारी ताकत है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। हम लोग हर मंडे और थर्सडे आपके लिए बच्चों के लिए एक नया रेसिपी लेके आ रहे हैं। ट्यूसडे और फ्राइडे आपके लिए एक नया मराठी वीडियो विच इज़ अ रीजनल वीडियो, एंड वेडनेसडे एंड सैटरडे आपके लिए हिंदी वीडियो। कीप वॉचिंग मायाध्वजा। आप लोग मायाध्वजा की फैमिली हो, और मायाध्वजा की फैमिली आप ही से बनती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।